हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन अमेरिका, चीन, यूरोप और जापान में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और चीन इस मामले में भी इन सबसे आगे है, जो कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके व्हीकल्स में यूज करता है। दूसरी ओर भारत में अभी तक सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन अभी तक कोई हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स नहीं थे। पर अब भारतीय सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री यानी PLI की बड़ी योजना तैयार की है और जिसके तहत 25,938 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि टाटा अशोक लेलैंड हाइड्रोजन इंजन लॉन्च करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी बड़ी खबर टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री यानी PLI के लिए 25,938 करोड़ की प्रोडक्शन से जुड़ी इंसेंटिव स्कीम के लिए टाटा और अशोक लेलैंड का नाम आगे आ रहा है और आइशर मोटर्स, पिनैकल मोबिलिटी और बूम इनिशिएटिव्स भी इनके साथ मिलकर इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और इस बड़ी खबर के बारे में हैवी इंडस्ट्रीज राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में सूचित किया था और गुर्जर ने बताते हुए कहा कि कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड ऑटोमोबाइल्स के लिए भारत में निवेश करने में रुचि व्यक्त की है। अब तक PLI ऑटो योजना के तहत 5 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि चीन में आज के टाइम में हाइड्रोजन की 24 मिलियन टन से भी ज्यादा सालाना खपत हो रही है और इसके साथ ही 2022 में चीन में 250 ऑपरेशनल हाइड्रोजन रीफ्यूलिंग स्टेशंस हैं, जो दुनिया के और देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। और PLI से जुड़ी इस खबर के बारे में आपको बता दें कि 25,938 करोड़ रुपए की PLI ऑटो योजना के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो चैंपियन OEM और दूसरा कंपोनेंट चैंपियन। चैंपियन OEM इंसेंटिव स्कीम एक सेल्स वैल्यू से जुड़ी योजना है जो बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और सभी सेगमेंट के हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वाहनों पर लागू होती है। MHI के आंकड़ों के अनुसार PLI ऑटो योजना ने 5 साल की अवधि में 42,500 करोड़ रुपए के निवेश के एस्टिमेटेड टारगेट के मुकाबले 74,850 करोड़ के प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। इनमें से 45,016 करोड़ रुपए का प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट चैंपियन OEM इंसेंटिव स्कीम के तहत अप्रूव्ड एप्लीकेंट से और 29,834 करोड़ रुपए कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम के तहत अप्रूव्ड एप्लीकेंट से है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया की कार मैन्युफैक्चरिंग की 3 बड़ी कंपनियां हैं जो हाइड्रोजन पावर्ड कार्स बनाकर सेल करती हैं। एक तो होंडा क्लैरिटी फ्यूल सेल और फिर Hyundai Nexo SUV और तीसरी टोयोटा मिराई। और मंत्री जी ने हाइड्रोजन और CNG के ब्लेंड की रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI पुणे के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने HCNG यानी हाइड्रोजनेटेड CNG पर बड़े स्केल पर काम किया है और इसके साथ ही उन्होंने HCNG के ब्लेंड से इंजन का विकास और भारतीय OEM के लिए HCNG इंजन विकसित किया। और उन्होंने बताया कि दिल्ली में बसों पर हाइड्रोजनेटेड CNG का ही यूज किया गया है, जिसमें CNG के साथ हाइड्रोजन का 18% मिश्रण लेकर IOCL के द्वारा किया बड़ा काम है। आज के टाइम में विभिन्न OEMs जैसे वोल्वो, आइशर कमर्शियल व्हीकल्स, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स डेडिकेटेड हाइड्रोजन इंजन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ OEMs हाइड्रोजन इंजन और वाहनों के प्रोटोटाइप के साथ भी तैयार हैं। तो इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड ऑटोमोबाइल्स की भारत सरकार द्वारा उठाए इस बड़े कदम पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबा दें। जय हिंद, धन्यवाद।